हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2026 के लिए अपना ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच लॉन्च कर रहा है 10 मार्च से। ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच जो इंग्लिश मीडियम में है, इसमें दो कैटेगरी के बैच होते हैं। एक है संपूर्ण बैच, जिसका ऑलरेडी वीडियो शेयर किया गया है। संपूर्ण बैच का मतलब है, उसको मैं बोलता हूं एंड टू एंड सॉल्यूशन है, कि अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर कई सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर काम करना होता है, तो उसमें वो सारे एरियाज सिविल स्टेप फॉलो करता है और उसी से हमारे अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में इस साल 2022 के अंदर देखिए रैंक 1 प्रतीक का आया और मल्टीपल लोगों के जो है इस बार भी सिलेक्शन हुआ, लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हुआ। तो मैक्सिमम जो हमारे सिलेक्शंस हैं वो संपूर्ण बैच से आते हैं, क्योंकि उसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन है। उस संपूर्ण बैच के अलावा एक और बैच है हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच ही है, उसका नाम है शिखर। ये शिखर बैच और संपूर्ण के अंदर कुछ एक डिफरेंसेस है, इसलिए फीस का भी डिफरेंस है कि इसकी फी 18,500 है, उसकी फीस 32,500 है। इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एक चीजें हैं जो नहीं डाली गई हैं। ये बैच उससे थोड़ा सा एक लेवल, टीचर सेम है, नोट्स सेम है, लेकिन जैसे हार्ड कॉपी में 23 किताबों का सेट है, इसके अंदर नहीं है, उसके अंदर वो दिया जाएगा। उसमें प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, मेंस का वैल्यू एडेड कोर्स है, जो कि आपको पोस्ट प्रिपरेशन चाहिए होता है। इस तैयारी के अंदर इस बैच में भी, शिखर बैच में भी है सब कुछ। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, तीनों स्टेजेस पूरी गंभीरता से। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। सेम फैकल्टी है, सेम नोट्स है, लेकिन कुछ चीजें इसमें कम है। वही मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको डिसीजन मेकिंग इजी हो कि कौन सा बैच आपके लिए सूट करता है। पर्सनली अगर कोई मेरे से पूछा जाएगा तो मैं शिखर से ज्यादा संपूर्ण को प्रमोट करता हूं। नॉट नेसेसरी कि वो थोड़ा महंगा है, उससे सिविल स्टेप पैसा कमाएगा, मैं पैसा कमाऊंगा, नहीं। उसके अंदर एंड टू एंड सॉल्यूशन है, जो कि मैं अभी लॉजिकली आपको समझाऊंगा। आप लॉजिक अप्लाई करोगे, आपको बात समझ आएगी। देखो, हमें जब भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, मैं एक स्पेक्ट्रम बनाता हूं कि ये हमारा एम है, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारी रैंक है। हम तैयारी स्क्रैच से शुरू करते हैं एज अ फ्रेशर। यहां पे अभी हम होते हैं, स्क्रैच से तैयारी को शुरू किया जाता है। अब स्क्रैच से जब तैयारी करते हैं तो कुछ एक चीजों की हमें आवश्यकता है। सबसे बुनियादी आवश्यकता है कि हमें एक प्लान चाहिए होता है, एक रोड मैप चाहिए होता है। सेम नाम है हर चीज के ना, रोड मैप चाहिए हमें, एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक ढांचा चाहिए। एक मोटी मोटी बात करी जाए तो आजकल इसका लिए नाम रख दीजिए स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी सबके लिए फ्री है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से बात है। मैंने बहुत डिटेल के अंदर स्ट्रैटेजी की वीडियोस बनाए, 10 वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए इस लिंक पे क्लिक कीजिए। 10 वीडियोस है, छोटी छोटी बुनियादी बातें। करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, प्रीलिम्स के कैसे पढ़ने हैं, मेंस के कैसे पढ़ने हैं, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, वर्किंग प्रोफेशनल कैसे तैयारी करें, फ्रेशर्स कैसे तैयारी करें, कॉलेज जाने वाला बच्चा कैसे तैयारी करे। सबके लिए प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, क्योंकि सबके पास टाइम की अवेलेबिलिटी कम डिफरेंट है, सबका इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट है, सबके पास नोट्स बनाने की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर कंटेंट है, इसको जरूर देखिए। इससे आपको क्या मिलेगी, जो मैंने बोला स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी से क्या मिलती है, क्लैरिटी। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना आपका पेपर को निकालना आसान हो जाएगा। अगर अंधेरे, सिंपल है, अंधेरे में तीर मारोगे तो चांस लग जाए, और बहुत सारे चांस है कि नहीं लगे, क्योंकि एम तो छोटा सा है। इतना बड़े कमरे में एक छोटी सी जगह पे तीर मारना है, तो सिंपल सी बात है कि क्लैरिटी होगी, लाइट जली होगी तो आप तीर मार दोगे। तो क्लैरिटी इज मोर अबाउट द लाइट, की अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट है। तो क्लैरिटी के लिए ये फ्री वीडियोस का सेट है। इसी के साथ साथ कुछ बुनियादी वीडियोस हैं जिनको मैं बोलता हूं बेसिक्स है। ये बेसिक्स की वीडियो भी सबके लिए फ्री है। तो ये कौन सी बेसिक की वीडियो है, एनसीईआरटी की वीडियो है, कि कभी भी तैयारी को शुरू करना हो, मैं बहुत पिच करता हूं आरएम 2.8। इसको इस टाइम पे 82,000, पिछले साल 75-70,000 बच्चों ने इसको देखा था, 82,000 बच्चों ने इस कोर्स को देखा हुआ है। बहुत अच्छा कोर्स है, पूरे इंडिया में वाइडली रिनाउंड है, क्योंकि हमारे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स चलते हैं, यूपीएससी के चलते हैं, ईपीएफओ के चलते हैं, जो पैन इंडिया लेवल पे है, वो लोग बहुत ज्यादा इस वीडियोस को देखते हैं। साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर ये वीडियोस है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी तमिलनाडु के साथ इनकॉर्पोरेट करते हुए पहली बार किसने पढ़ा, नहीं तो इनकॉर्पोरेट करते हुए फ्री में इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाता। इन वीडियोस को शुरू कर दो, ज्योग्राफी से शुरू कर दो, क्योंकि मैंने ही 10 तारीख से ज्योग्राफी ही शुरू करना है। तो ज्योग्राफी के लेक्चर शुरू करो। ज्योग्राफी के बाद सेकंड नंबर पे पॉलिटी के विशाल सर के लेक्चर को फॉलो करो। उसके बाद तीसरे नंबर पे हिस्ट्री के लेक्चर देखो, क्योंकि यही आपका कोर्स ज्वाइन करने के पास सीक्वेंस रहेगा। तो 3 एनसीईआरटीज देखो, आपको समझ आएगा कि क्या जो है सिविल सर्विसेज की डेप्थ होती है, क्या एनालिसिस होता है, किस अंडरस्टैंडिंग से सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है। ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं पढ़ना है, राइट। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बेसिकली होगी। तो ये तो पहली स्टेज होती है, जो कि हमने फ्री रखी हुई सभी के लिए। दूसरी स्टेज जिसके अंदर क्या है, बेसिकली दूसरी स्टेज मोर अबाउट कोचिंग। तो कोचिंग में चाहे आप इस बैच को ज्वाइन करो, शिखर बैच, चाहे संपूर्ण बैच ज्वाइन करो, बिल्कुल सेम है। कोचिंग में क्या दे रहे हैं हम लोग, लेक्चर्स। कोचिंग में और आपको क्या मिल रहा है, आपको सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ मिलेंगी, संपूर्ण वालों को 23 किताबों का सेट मिलेगा। इसके अलावा आपको इसी टाइम पे क्लास टेस्ट आपके भी होंगे, उनके भी होंगे, आंसर राइटिंग हम आपको भी कराएंगे, सबको कराएंगे, एमसीक्यू, ये चीजें कॉमन है। तो सेकंड स्टेज इज कॉमन फॉर देम। अब असली जो देखो, बहुत सारे
स्टूडेंट हमारे पास आते हैं उन्होंने हिमाचल में अलग अलग जगहों से कोचिंग भी करी है, कुछ लोगों ने चंडीगढ़ से भी कोचिंग करी है। यहां पे सारी कोचिंग आंखें दुख जाती हैं। केवल कोचिंग करने से आपके रिजल्ट सिलेबस की 60% टू 70, इवन कोचिंग में ऐसा नहीं किसी और इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, हमारी भी बात कर रहा हूं, हमारी भी क्लासेस में आप बैठोगे, सब कुछ ज्वाइन करोगे, आप केवल 60 से 70% ही आपका कवरेज हो पाएगी, पेपर नहीं निकलता। इवन सिविल्स टाइप की भी इतने पार्ट से कोचिंग से पेपर नहीं निकलेगा। उसके लिए चाहिए होती है स्टेज 3। ये चंडीगढ़ में, हिमाचल में कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा स्टेज 3, दूर दूर तक भी कोई प्रोवाइड नहीं करा स्टेज 3 से। अब देखो हमारा सिलेक्शन रेट बहुत हाई है, उसका रीजन है स्टेज 3। 2 तक तो सभी निभा रहे हैं, हम भी निभा रहे हैं, बस हमारा कंटेंट थोड़ा अच्छा होगा, गहरा होगा, लेकिन रिजल्ट तो उससे भी नहीं आ रहा। रिजल्ट आ रहा है स्टेज 3 में। संपूर्ण बैच क्यों मैं प्रमोट करता हूं? क्योंकि संपूर्ण बैच में स्टेज 3 का कंटेंट है। स्टेज 3 में क्या चाहिए ऐसा? आपको चाहिए, अब आपने सब पढ़ लिया, आपको चाहिए जी प्रीलिम्स के अंदर डेप्थ होनी चाहिए। इसका प्रावधान संपूर्ण बैच में किया हुआ है। और आप बोलोगे जी यहां पे क्यों नहीं डाला जब इस दर पैसा लिया हुआ है? आप समझो, जब आप फर्स्ट क्लास में थे आपको 12वीं की तैयारी नहीं करवाई जा सकती थी, क्योंकि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी अभी उतनी ही है और समय का अभाव है कि एक साल के अंदर एक बच्चे को जितना सिखाया जा सकता है उतना सिखाया जा सकता है। ये कोचिंग के अंदर 10 महीने में आपको जितना सिखाया जा सकता है उतना ही तो हम दे सकते हैं। दूसरा, अभी आपके साथ भी तो कैपेबिलिटिकल इश्यूज है। आपने 12 सब्जेक्ट पढ़ने, टोटल 18 सब्जेक्ट है, इसके अंदर जीएस के 12 सब्जेक्ट है। अब आप पहली दफे वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सकता है आपके पास 800, 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़े होंगे आपने, ज्यादा से हिस्ट्री पढ़ लिया होगा, ज्योग्राफी पढ़ लिया होगा, हिस्ट्री के साथ नहीं तो इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन होगा, नहीं तो सोशियोलॉजी का होगा, नहीं तो पॉलिटी, तो 2 ही तो सब्जेक्ट पढ़े हैं आप लोगों ने। तो आप समझिए आपके लिए सब कुछ नया है, तो हम कितनी गहराई में आपके साथ नहीं जा सकते। तो इसलिए स्टेजेस है कि यहां पे इतना ही संभव है आपके साथ 10 महीने में करना, तो ये आपको डिलीवरी यहां होगी। उसके बाद पोस्ट कोचिंग, सबसे जैसे सिविल स्टेप के क्यों रिजल्ट है? क्योंकि हमारा पोस्ट कोचिंग वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है और सिलेक्शन देता है पोस्ट कोचिंग, क्योंकि यहां तक जो बच्चा टिक गया इसका मतलब उसमें दम है और उसको चाहिए पोस्ट कोचिंग वाले प्रोडक्ट्स। तो वो क्या है? प्रीलिम्स के अंदर डेप्थ बढ़ाने वाला एक कोर्स जिसका नाम है एस प्रोग्राम, ये हमारी तरफ से मिलता है। ऐसे ही मेंस का एक प्रोग्राम मिलता है जिसके अंदर कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, इसको बोला जाता है अतुल्य प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को इस साल भी बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट ने बहुत प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि इससे उनका सिलेक्शन हुआ। कोचिंग तो उन्होंने करी हुई थी, दिल्ली से करी, सेल्फ स्टडी से करी, इतना निभा गए थे, यहां पे 2-2, 3-3 साल से सबकी कहानी फंसी हुई थी, इससे सिलेक्शन आया। तो जो संपूर्ण बैच है, संपूर्ण इसलिए उसका नाम है, इसमें ये तीनों चीजें हैं, यहां पे ये तीनों चीजें नहीं है, यहां पे यही दिया गया। अब ये बैच लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कई सारे बच्चे ऑनलाइन, बहुत सारे जैसे ना दिल्ली के प्लेटफॉर्म्स है, वो लोगों ने कोर्सेज को बहुत इकोनॉमिकल बना दिया है, जिस चीज को मैं अप्रिशिएट भी करता हूं, हम भी करते हैं। हम नहीं कर पा रहे, उसके कई सारे फैक्टर हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट फंडिंग लेके चल रहे हैं। तो फंडिंग में क्या होता है कि आपने पैसा कमा के पैसा नहीं खर्च करना, हमने पैसा कमा के पैसा खर्च करना है, हमने लोगों को सैलरियां देनी है, इसलिए हम एक लेवल के बियॉन्ड, बिल्कुल जायज लॉजिक है, उसके नीचे नहीं जा सकते। इसलिए फिर भी इकोनॉमिकल कोर्स हमने फिर कुछ ना कुछ उसमें से कट छाट होगी, तो हमने ये वाले प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है उसको रिमूव किया, और अगर किसी को इतना पार्ट चाहिए तो उसके लिए ये कोर्स है 18,500 का। ये जनरली वो लोग लेते हैं जो अपनी तैयारी को लेकर डाइसी हैं, उनको लगता है यार एक बार में इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए, अभी तैयारी करें ना करें आधा सा मन है, उनको है कि बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च हो जाए। तो उनके लिए ये है कि एक बार आप अपना मन पक्का कर लीजिए, ये कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है और आप इसको कंसिस्टेंसी से निभा भी पा रहे हो, तो हम इसमें आपको ट्रांसलेट कर लेंगे, इसमें स्विच करवा देंगे आपको, है ना, उसकी चिंता मत कीजिए। इसके लिए ये कोर्स रखा गया कि अगर किसी को डाइसी है, इसको लगता है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता 32,500, तो वो इस बैच के अंदर स्विच कर जाए। लेकिन रिजल्ट वाइज मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, रिजल्ट वाइज ये तीनों चीजें होंगी तो ही रिजल्ट आता है, राइट? इसलिए संपूर्ण बैच को मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं। क्लियर? तो इस तरह का ये बैच है। इस बैच में भी आपने क्या करना है, ये क्या क्या चीजें इसके अंदर दी जाएगी सब कुछ लिखा हुआ है, इस पीपीटी के अंदर हर चीज लिखी हुई है। इसके अंदर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लाइव टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा सब कुछ रहे, लेकिन पोस्ट कोचिंग वाला कोई भी सामान इसमें नहीं दिया जाएगा। जैसे सीसेट इसके अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा, प्रीलिम्स एचपीजीके का, प्रीलिम्स एचपीजीके के मेंस सब कुछ पढ़ाएंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिलीवर की जाएगी। संपूर्ण में ये सब कुछ इसके अंदर डिलीवर किया जाता है, ये डिफरेंस है, इसलिए फीस का भी डिफरेंस है, जाहिर सी बात है, राइट? इसके लिए भी आपने क्या करना है, डेमो लेक्चर जरूर देखने हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप डेमो लेक्चर को देखेंगे, फिर ही बैच को ज्वाइन करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो सभी फैकल्टीज के डेमो देखने, 13 फैकल्टीज जिसमें पढ़ाते हैं सभी के डेमो देखने, फिर आपने कोर्स में अपने आप को एनरोल करना है, राइट? इसके अलावा अगर कोई भी फिर भी आपको लगता है यार कंफ्यूजन है कि कौन सा बैच ज्वाइन करे कौन सा नहीं करे, तो ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है नीचे ना, उस लास्ट में 609 है, इस नंबर पे मेरे साथ अपनी कॉल कनेक्ट करवा लीजिए। विनय जोशी मेरा नाम है। तो कई लोगों ने मेरे साथ बात भी करी है, मेंटोरिंग का काम मैं यहाँ देख रहा हूँ, ज्योग्राफी में ही आपको पढ़ाता हूँ, तो मेरे साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट? चलो, थैंक यू एवरीवन।